नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्ति श्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सावन माह में पड़ने वाली हरियाली तीज या श्रावणी तीज कब पड़ रही है 2020 में, पूजा की विधि क्या है तथा इस व्रत को कौन कौन कर सकता है और इस व्रत का क्या महत्व है तथा व्रत की कथा क्या है। तो चलिए दोस्तों हम आज आपको बताते हैं। दोस्तों सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व आता है, जिसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस त्योहार को मुख्य रूप से उत्तर भारत के लोग मनाते हैं और इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। यह व्रत महाशिव और माता पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 साल तक माता पार्वती ने शिव जी की बड़ी ही कठिन तपस्या की तथा उन्हें वर के रूप में पाया। तभी से यह तीज व्रत मनाने की परंपरा है। यह व्रत 2020 में 23 जुलाई गुरुवार के दिन पड़ रहा है तथा इस व्रत का प्रारंभ 22 जुलाई से शाम के 7:22 से शुरू होकर 23 जुलाई गुरुवार के दिन शाम के 5 बजे तक है। परंतु व्रत उदया काल यानी जिस दिन सुबह लगता है उसी को मनाते हैं, यानी यह व्रत 23 जुलाई को ही किया जाएगा। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं और सुबह उठ के साज श्रृंगार के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं तथा श्रृंगार के सामान को माता पार्वती को भेंट करती हैं। उसी के साथ धन एवं अन्न का भी दान करती हैं और यह व्रत की करने के बाद उसकी कथा भी पढ़ना आवश्यक है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपनी पति की दीर्घायु एवं रक्षा समृद्धि के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं मन वांछित वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा याद दिलाते हुए बताते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पे मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया, जिसमें तुमने अन्न जल को त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत करती थी। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने मेरा निरंतर तप किया है। इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। तभी उस वक्त नारद जी भगवान विष्णु के लीला के आधार पर तुम्हारे पिता से मिलते हैं तथा उनसे यह कहते हैं कि भगवान विष्णु माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं और वह यह जानना चाहते हैं उनकी राय कि इस बारे में क्या है। हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी से यह कहते हैं कि यह उनके सौभाग्य की बात है। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न होते तथा विवाह की स्वीकृति भी दे देते हैं। यह सुनकर माता पार्वती को अत्यंत दुख होता है और वह यही सोचती हैं कि मैंने तो मन ही मन भगवान शिव का वरण कर लिया है। जब यह बात वह अपनी सखियों को बताती हैं तो सखियां उन्हें एक घनघोर वन में छिपा देती हैं, एक गुफा में, जहां माता पार्वती दिन रात बालू के यानी रेत के शिवलिंग बनाकर महाशिव की तपस्या करती हैं। इस तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ एक और हिमालय राज अपनी पुत्री को ना पाकर उनकी खोज करवाते हैं, परंतु उन्हें माता पार्वती कहीं नहीं मिली। भगवान शिव प्रसन्न होने के बाद माता पार्वती को अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद माता पार्वती अपने पिता से मिली और उन्हें बताया कि पिताजी, मैंने एक जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है। भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे भी स्वीकार कर लिया है। मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव से करा देंगे। पर्वतराज ने
माता पार्वती की इच्छा को स्वीकार कर लिया और उन्हें तथा कुछ समय बाद विधि विधान पूर्वक माता पार्वती और शिव जी का विवाह कराया। भगवान शिव इसके बाद माता पार्वती से कहते हैं कि तृतीया के दिन सावन मास में तुमने जो मेरी आराधना करके व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि जो इस व्रत को पूरी निष्ठा से करेगा उसे मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो भी इसे स्त्री श्रद्धा पूर्वक करेगी उसे तुम्हारी तरह ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थी हरियाली व्रत की तीज कथा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री गणेश।